अब शहबाज सरकार के मंत्री चाहे जो कुछ कहते रहे, लेकिन एक बात जो सच है वो ये कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट का ध्यान, वहां की आर्मी का ध्यान हमेशा आतंकी संगठन, उनके आकाओं को सुविधा देने पर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो आतंकी आखिरी सांस ले रहे थे, उनको खड़ा करने में सबसे बड़ा योगदान शहबाज सरकार का ही है। हैरानी की बात तो यह है कि एक तरफ तो भारत, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्वदेशी हथियार बनाए, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, लेकिन पाकिस्तान फिर वही अपने आतंकी दोस्तों की मेहरबानी पर है। नतीजा यह है कि अब जैश ए मोहम्मद जो है वो अपनी महिलाओं की ब्रिगेड तैयार कर रहा है। ये वही जैश ए मोहम्मद है जिसका हेडक्वार्टर भारत के ब्रह्मोस ने मिट्टी में मिला दिया था, लेकिन मियां शहबाज की मेहरबानी से, अमेरिका के पैसे से एक बार फिर जैश जो है वो खड़ा हो रहा है और भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से बेहाल जैश ए मोहम्मद की नई चाल। महिला ब्रिगेड बना रहा अजहर, पढ़ी लिखी महिलाओं पर नजर। सर्कुलर में जिहादी ऐलान, आतंकी आका का टेरर प्लान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश ए मोहम्मद पूरी तरह खत्म हो चुका था। मसूद अजहर बौखलाया हुआ था और इसी बौखलाहट का नतीजा है कि अब मसूद महिलाओं की आड़ में नई साजिश रच रहा है, नई चालें चल रहा है। एक खास किस्म की महिला ब्रिगेड तैयार कर रहा है जिसका नाम रखा गया है जमात अल मोमिनात। खुलासा हुआ है कि मसूद अजहर ने इस लेडी ब्रिगेड को जैश की महिला विंग के तौर पर तैयार किया है, जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मानसिक तौर पर असर डालने वाला जिहादी प्रचार और ग्राउंड लेवल पर आतंकवादी संगठन में महिलाओं की भर्ती का काम कर रही है। सोर्सेज के मुताबिक जैश ए मोहम्मद की ये लेडी ब्रिगेड साल 2024 के बाद से एक्टिव है, जिसका मकसद महिलाओं को धर्म के नाम पर बरगलाना, उन महिलाओं की लेडी ब्रिगेड में भर्ती कराना और फिर जैश ए मोहम्मद के जिहादी प्लान के लिए इस्तेमाल करना है। खुफिया सूत्र बताते हैं कि जैश ए मोहम्मद ने इस महिला ब्रिगेड को बेहद चालाकी से डिजाइन किया है। बाकायदा इसकी प्रचार सामग्री में मक्का मदीना की तस्वीरें, कुरान की आयतें और अल्लाह के नाम से शुरू जैसे संदेश शामिल हैं, जिसे इसे धार्मिक स्वरूप देकर अपनी जिहादी साजिशों को अंजाम दिया जा सके। इससे शुरुआत में महिलाओं को धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा के नाम पर जोड़ा जाता है, लेकिन बाद में उन्हें धीरे धीरे कट्टर विचारधारा और जिहादी सोच से प्रभावित किया जाता है। जैश ए मोहम्मद का प्लान इतना भर नहीं है। लेडी ब्रिगेड के लिए जारी सर्कुलर में भावनात्मक बातें भी लिखी गई हैं, जिससे पढ़ी लिखी और शहरी मुस्लिम महिलाएं भी प्रभावित हो सके और फिर उन्हें इस जिहादी प्लान में शामिल किया जा सके। अगर जैश ए मोहम्मद के इस प्लान और लेडी ब्रिगेड के कॉन्सेप्ट को डिकोड करें तो साफ है कि महिलाओं की भावनाओं के साथ खेलते हुए उन्हें आतंकी संगठन से जोड़ने की ये एक बड़ी साजिश है। इंटेलिजेंस एजेंसियों को उस सर्कुलर के पीछे पाकिस्तानी कनेक्शन होने के भी ठोस सबूत मिले हैं। खुलासा हुआ है कि जैश की लेडी ब्रिगेड यानी जमात उल मोमिनात का नेटवर्क हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में एक्टिव है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप और कुछ मदरसों के नेटवर्क के जरिए इस नेटवर्क की गतिविधियां फैल रही हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जमात उल मोमिनात जैश की तरह ही सेल बेस्ड स्ट्रक्चर पर काम कर रहा है, मतलब अलग अलग छोटे ग्रुप सोशल मीडिया या मदरसों के जरिए भर्ती, चंदा जुटाना और संदेश फैलाने का काम कर रहे हैं। जैश ए मोहम्मद के इस प्लान से साफ है कि मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर आतंकी अड्डों को तबाह किया था, जैश के हेडक्वार्टर को मिट्टी में मिला दिया था और जिस ऑपरेशन में मसूद अजहर का भाई और परिवार के लोग मारे गए थे, अब उसी बौखलाहट में मसूद अजहर महिलाओं को ढाल बनाकर एक नई साजिश रच रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद आखिरी सांस ले रहा था तो उसे दोबारा पालने पोसने का काम किसने किया? मसूद अजहर को कहां से इतनी हिम्मत आई कि वो दोबारा आतंकी संगठन खड़ा कर सके? इसका भी खुलासा करते हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद शहबाज सरकार ने ऐलान किया था कि जितने भी लोग मारे गए सभी के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इस ऑपरेशन के दौरान मसूद के परिवार के भी 14 लोग मारे गए थे।
इसका सीधा मतलब है कि पाकिस्तान की सरकार ने शुहाद पैकेज के नाम पर खुलेआम आतंकवादियों को 14 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। पाकिस्तानी आम नागरिकों से लिया गया टैक्स जैशे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के आका मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए देने में खर्च करेगी, जबकि वह यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित हो चुका है। इतना ही नहीं, लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए मोहम्मद के मुरूद के और बहावलपुर स्थित टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। एक तरफ तो पाकिस्तानी हुक्मरान आतंकी संगठनों के हिमायती बने हुए हैं, तो दूसरी ओर अभी हाल ही में खेले गए एशिया कप के दौरान भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने भी ऐलान किया था कि वो ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए लोगों को अपनी फीस डोनेट करेंगे। हम एज ए टीम, सारी टीम जो है, हम लोग जो ये अपनी मैच फीस है हम डोनेट कर रहे हैं। वो लोग जब इंडियन अटैक हुआ था उसमें हमारे सिविलियन और हमारे बच्चे उसमें अफेक्टेड हुए थे, हम सब ये उनको डोनेट कर रहे हैं। साफ है, जिन आतंकी आका और उनके टेरर कैंप की कमर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तोड़ी जा चुकी है, उन्हीं टेरर कैंप को खाद पानी देने के लिए पाकिस्तान शिद्दत से जुटा हुआ है। आना पाई इकट्ठा कर दोबारा उन्हें खड़ा कर रहा है, लेकिन शायद वो ये बात भूल गया कि ये नया भारत है जो घर में घुस कर मारता है।